नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान कराने का सही तरीका के बारे में। यह विषय हर माँ और परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और माँ को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। स्तनपान क्यों ज़रूरी है? माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। यह बच्चे को सभी ज़रूरी पोषक तत्व देता है। माँ के दूध में रोगों से लड़ने की शक्ति यानी इम्यूनिटी होती है। यह बच्चे को डायरिया, निमोनिया, कुपोषण से बचाता है। माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने का सही तरीका। नंबर 1, ध्यान दें, कब स्तनपान कराना है। जन्म के पहले घंटे में ही माँ का दूध देना शुरू कर दें। नवजात शिशु को हर 2 से 3 घंटे में स्तनपान कराएं। दिन में कम से कम 8 से 12 बार दूध पिलाना चाहिए। यदि बच्चा रोए, मुंह चलाए, जीभ निकाले या हाथ मुंह की ओर ले जाए, ये भूख के संकेत हैं। नंबर 2, सही स्थिति अपनाएं। बच्चे को दूध पिलाते समय माँ और बच्चे दोनों को आरामदायक स्थिति में रहना चाहिए। कुछ सामान्य स्तनपान की पोजीशन। नंबर 1, क्रेडल होल्ड। माँ कुर्सी पर बैठे, बच्चे का सिर अपनी कोहनी पर हो और शरीर आपकी गोद में। बच्चे का पेट माँ के पेट से सटा हो। नंबर 2, क्रॉस क्रेडल होल्ड। विपरीत हाथ से बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ से स्तन को सहारा दे। नवजात शिशु के लिए यह पोजीशन ज़्यादा अच्छी रहती है। नंबर 3, साइड लाइन पोजीशन। माँ और बच्चा दोनों एक तरफ लेटे हों। यह पोजीशन रात में उपयोगी रहती है जब माँ थक चुकी हो। नंबर 3, लेंचिंग यानी सही होनी चाहिए। लेंचिंग मतलब माँ और बच्चे का जुड़ाव सही होना चाहिए। सही लेंचिंग के लक्षण। बच्चा निप्पल के साथ साथ एरियोला यानी काले घेरे रंग का हिस्सा भी बच्चे के मुंह में होना चाहिए। मुंह खुला होता है और निचला होठ बाहर की ओर मुड़ा होता है। चूसते समय आवाज़ कम आती है और बच्चा धीरे धीरे निगलता है। माँ को दर्द नहीं होता। यदि दर्द हो तो पकड़ सही नहीं है। गलत लेंचिंग से क्या क्या हो सकता है? निप्पल में दर्द, कटाव, खून आना, दूध पूरी तरह नहीं निकलता, बच्चा पर्याप्त दूध नहीं पी पाता। नंबर 4, स्तन बदल बदल कर दूध पिलाएं। पहले एक स्तन से पूरी तरह दूध पिलाएं, फिर दूसरे स्तन की बारी आए अगली बार। इससे दूध बनने की प्रक्रिया संतुलित रहती है। बच्चे को डकार दिलाना ज़रूरी। दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे पर लगाकर धीरे धीरे पेट थपथपाएं। इससे पेट की गैस निकल जाती है और बच्चा आराम से सोता है। स्वच्छता का ध्यान रखें। दूध पिलाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। निप्पल को साफ कपड़े से पोंछना ठीक है, लेकिन साबुन से धोना नहीं चाहिए। इससे त्वचा रूखी हो सकती है। माँ का आहार और आराम भी ज़रूरी है। माँ को पौष्टिक भोजन और भरपूर पानी लेना चाहिए। दूध बनाने के लिए शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। माँ को पर्याप्त नींद और मानसिक शांति मिलनी चाहिए। कब डॉक्टर से संपर्क करें? यदि बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, यदि बच्चा लगातार रो रहा हो और वजन नहीं बढ़ रहा हो, यदि निप्पल में दर्द, सूजन या खून आ रहे हो, यदि माँ को बुखार, स्तनों में गांठ या लालिमा हो। कुछ अतिरिक्त सुझाव। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही दे, न पानी, न शहद, न गुट्टी। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार शुरू करें, लेकिन स्तनपान भी जारी रखें, कम से कम 2 साल तक। निष्कर्ष, स्तनपान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सही जानकारी और अभ्यास से यह और भी सरल और सफल हो सकती है। इससे न सिर्फ बच्चे को पोषण मिलता है, बल्कि माँ का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो ज़रूर साझा करें। स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा।